इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इस्लाम के सबसे मजबूत और ताकतवर किले यानी पाकिस्तान को इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यानी इसराइल के साथ, और हकीकत में आपको बताएंगे कि दोनों ममालिक में असल में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इस वीडियो में आपको मजीद इंटरेस्टिंग चीजें भी बताएंगे जो कि हकीकत पर बेस्ड होंगी कि असल में इसराइल इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बना, और आपको ये भी बताएंगे कि इसराइली एजेंट किस तरह से गुज़श्ता 70 साल से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं और इसराइल को प्रमोट किया जा रहा है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। सबसे पहले दोनों ममालिक के दरमियान कुछ फैक्ट्स हैं, उनको चेक कर लेते हैं। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इसराइल की पॉपुलेशन है 81,74,000, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 20,19,50,000। अगर फौज की बात करें तो इसराइल की टोटल फौज है 7,18,250, जबकि पाकिस्तान की टोटल फौज है 9,19,000। अगर एक्टिव फौज की बात करें तो इसराइल की टोटल एक्टिव फौज है 1,68,250, जबकि पाकिस्तान की एक्टिव फौज है 6,37,000। अगर टैंक्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 2,924 टैंक्स हैं, जबकि इसराइल के पास 2,620 टैंक्स हैं। अगर टोट आर्टिलरी गन्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास हैं 3,278, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 300 हैं। अगर मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 134 हैं, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 14 हैं। अगर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 951 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि इसराइल के पास 652 एयरक्राफ्ट्स हैं। अगर फाइटर जेट्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 301 फाइटर जेट्स हैं, जबकि इसराइल के पास 243 फाइटर जेट्स हैं। अगर अटैक एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 394 अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि इसराइल के पास 243 अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 261 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 101 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। इसी तरह अगर हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 316, जबकि इसराइल के पास 143 हेलीकॉप्टर्स हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 52 और इसराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर नेवी एसेट्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 197, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 65 नेवी एसेट्स हैं। अगर फ्रीगेट्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 10, जबकि इसराइल के पास एक भी नहीं है। अगर सबमरीन्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 8, जबकि इसराइल के पास 6 सबमरीन्स हैं। अगर माइन वारफेयर की बात करें तो पाकिस्तान के पास 3, जबकि इसराइल के पास एक भी नहीं है। अगर एयर बेसिस की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो एक्टिव एयर बेसिस हैं वो हैं 151, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 47 हैं। अगर डिफेंस बजट की बात करें तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट सिर्फ $9 बिलियन, जबकि इसराइल का मौजूदा डिफेंस बजट $20 बिलियन के करीब है। यानी दोनों ममालिक के डिफेंस बजट में तकरीबन आधे आधे का फर्क है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें यानी जोहरी हथियारों की बात करें तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 100 से लेकर 120 जोहरी हथियार हो सकते हैं, जबकि इसराइल के पास जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो 80 के करीब न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं, जबकि इसराइल ने अभी तक ऑफिशियली इस चीज को तस्लीम नहीं किया। अगर दोनों ममालिक के कुल रकबे की बात करें तो पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इसराइल का टोटल रकबा 20,770 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी इसराइल पाकिस्तान से कई गुना छोटा मुल्क है। अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो इसराइल की ग्लोबल रैंकिंग 15, जबकि पाकिस्तान की ग्लोबल रैंकिंग 13 है। अगर ग्लोबल आर्मी रैंकिंग की बात करें तो इसराइल की ग्लोबल आर्मी रैंकिंग 17, जबकि पाकिस्तान की 15 है। यानी अगर आप हर लिहाज और हर पैमाने से देखते हैं तो आपको यही नजर आता है कि पाकिस्तान इसराइल से कई गुना ज्यादा ताकतवर और मजबूत मुल्क है। लेकिन फिर हम पाकिस्तानियों के जहन में ये कहां से बात आती है कि इसराइल बहुत ज्यादा ताकतवर मुल्क है और पूरी दुनिया को इसराइल ही कंट्रोल कर रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि इसराइल बहुत ज्यादा मजबूत मुल्क है और अमेरिका और कई दुनिया की ताकतों में इसराइल का बहुत मजबूत होल्ड है, और वही किया जाता है इन ताकतों की जानिब से, खासकर अमेरिका की जानिब से, जो इसराइल कहता है। उसकी कई और वजूहात हैं, लेकिन अगर फौजी ताकत के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान इसराइल से कई गुना ज्यादा मजबूत मुल्क है और पाकिस्तान की आर्मी इसराइल की आर्मी से कई गुना ज्यादा कैपेबल है। लेकिन हम पाकिस्तानियों के असाब में इस चीज को बैठाने की कोशिश की गई है गुज़श्ता 70 साल से कि इसराइल बहुत ज्यादा ताकतवर मुल्क है। इवन कि यहाँ तक कहा जाता है कि इसराइल शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा ताकतवर मुल्क है। असल में गुज़श्ता 70 साल से इसराइल के एजेंट पाकिस्तान और पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के जहनों में इस चीज को बैठाया जा रहा है कि असल में इसराइल दुनिया का सबसे
ज्यादा ताकतवर मुल्क है और इसी को 5th जनरेशन वारफेयर कहा जाता है। अगर आप पाकिस्तान में इसकी मिसाल देखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो रोजाना चीख चीख कर कई वीडियोस बनाते हैं, जिनमें 1-2 वीडियो लाजमी इसराइल के बारे में होती हैं और उन वीडियोस में यही कहा जाता है कि इसराइल ने ये कर दिया, इसराइल ने वो कर दिया, जबकि कोई भी इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक आम आदमी को इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि ये इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वो इसराइल का प्रोपोगंडा लेकर आगे चल रहे होते हैं। वो लोगों के जहनों में, खासकर पाकिस्तानियों के जहनों में इस चीज को बढ़ा रहे होते हैं कि इसराइल बहुत ज्यादा ताकतवर मुल्क है और तुम अगर इसराइल के सामने खड़े होगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। और हमारी इस बात में कितनी ज्यादा हकीकत है, आप उस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा यूएई और इसराइल की जो डील हुई है, इस डील के नतीजे में इसराइल और खासकर इसराइल के मौजूदा वजीर आजम नेतन्याहू को सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा है। नेतन्याहू जो फलस्तीन के कई इलाकों में कब्जा करने का मंसूबा बनाए बैठा था, लेकिन इस डील के नतीजे में उसको वक्ती तौर पर ही लेकिन इस मंसूबे से दस्तबरदार होना पड़ा है। इसके अलावा यूएई को F-35 फाइटर जेट्स भी मिलने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ इस डील के नतीजे में ही मुमकिन हुए हैं और इसराइल को इस चीज की सख्त तकलीफ है। लेकिन हर मुमकिन कोशिश के बाद इसराइल शायद F-35 जो यूएई को मिलने जा रहे हैं इस डील को कैंसिल ना करवा पाए। यानी यूएई और इसराइल की जो डील हुई है, इसके नतीजे में अगर हम कंपेयर करते हैं तो यूएई बहुत ज्यादा फायदे में रहा है, जबकि इसराइल को इतने ज्यादा फायदे हासिल नहीं हो पाए। जबकि आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सिर्फ एक चीज कही जाती नजर आएगी कि इस डील के नतीजे में सिर्फ इसराइल का फायदा हुआ है और कुछ नहीं। सोशल मीडिया के इन तमाम अकाउंट्स जिस पर आपको रोजाना की कई इसराइल के खिलाफ वीडियोस बनती नजर आती हैं, इनकी मिसाल आप गाँव के चौधरी के उस गामे जैसी ले सकते हैं, जो गाँव में पूरे गाँव में फिरता है और चौधरी के बारे में बातें करता है। पूरे गांव वालों को बताता है कि चौधरी बहुत जालिम शख्स है, चौधरी बहुत ताकतवर है, चौधरी आपका बुरा हाल कर देगा अगर आप चौधरी के सामने आवाज उठाओगे। असल में चौधरी उतना ताकतवर होता नहीं, लेकिन चौधरी का वो गामा पूरे गांव को यही दिखा रहा होता है कि चौधरी बेहद ताकतवर है। और यही हाल कुछ इन सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी है। और इसी किस्म का खेल अरब ममालिक के साथ भी खेला गया है। अरब ममालिक में भी इसराइल ने अपनी इतनी धाक बता दी है, बेशक झूठी ही सही, कि अरब ममालिक की अवाम और अरब ममालिक के हुक्मरान इसी चीज को सच समझ बैठे हैं कि इसराइल बहुत ज्यादा ताकतवर है और अरब ममालिक कभी भी लड़कर इसराइल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस तमाम वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खबरी को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा।